वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर पढ़ा द ट्रेजिक स्टोरी। आज उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम, है ना। एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेग लिव? सेग वो जो साधु था वो कब रहता था? द सेग लिव्ड अ लॉन्ग अगो। फर्स्ट का आंसर क्या है? सेग बहुत पहले रहता था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द सेग इन अ सोरोफुल स्टेट ऑफ माइंड? वो जो साधु था वो इतना दुखी क्यों था, है ना। सो आंसर है सेकंड का, द सेग वाज इन अ सोरोफुल स्टेट ऑफ माइंड। वो दुखी था बिकॉज ऑफ हिज पिगटेल, क्योंकि उसकी जो चोटी थी दैट हंग बिहाइंड हिम, उसके चोटी पीछे लटकती थी। तो इस बात को लेके वो बहुत दुखी था कि मेरी चोटी पीछे क्यों लटकती है। द सेग वाज सोरोफुल, क्योंकि उसकी पिगटेल पीछे लटकती थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेग ट्राई टू चेंज? उस साधु ने, वो जो सेग है वो साधु, उसने क्या चेंज करने की सोची? सो हमने स्टोरी में पढ़ा है कि उस साधु ने क्या चेंज करने की सोची जिस कारण से वो परेशान था, है ना। उसकी चोटी पीछे टंगी हुई रहती थी। तो थर्ड का आंसर है, ही ट्राई टू चेंज द पिगटेल्स प्लेस। उसने जो उसकी चोटी थी उसकी जगह को बदलने की कोशिश की। ही ट्राई टू चेंज द पिगटेल्स प्लेस। थर्ड का आंसर है, ही ट्राई टू चेंज द पिगटेल्स प्लेस, है ना। वो उसने चोटी की जगह बदलने की पूरी कोशिश की। सो यहाँ पर हमने स्टोरी में वैसे भी देखा है कि वो जो साधु था उसकी चोटी, यानी उसकी पिगटेल बहुत खूबसूरत थी, और उसने क्या चेंज करने की सोची? तो उसने उसकी खुद की जो पिगटेल है, पिगटेल मतलब उसकी जो चोटी पीछे लटकती रहती थी, उससे वो परेशान भी था, तो उसको चेंज करने की सोची। ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस, यानी उसका इस केस के ऊपर ध्यान गया। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रेफर्ड टू एज ही इन द गिवन लाइन? इस लाइन में ही का मतलब क्या है? ही किसके लिए बोला गया है? सो फोर्थ के ए का आंसर है, सेग इज रेफर्ड टू एज ही इन द गिवन लाइन। सो जो लाइन में ही जो है वो सेग के लिए रेफर किया है। द सेग इज रेफर्ड टू ही इन गिवन लाइन, यानी लाइन में ही कौन है? सेग है, वो साधु है। सेकेंड फोर्थ का बी देखिए, व्हाट वाज द क्यूरियस केस? तो क्यूरियस केस क्या था? लाइन में देखो क्यूरियस केस लिखा हुआ है, तो ये विशिष्ट केस क्या था? सो फोर्थ का बी आंसर है, द पिगटेल वाज अ क्यूरियस केस। पिगटेल यानी साधु की जो चोटी पीछे लटकती रहती थी वो अपने आप में एक क्यूरियस केस बन गई थी। एक्चुअली वो साधु नहीं, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? विशिष्ट, विशिष्ट, पेक्यूलियर, है ना। तो क्यूरियस केस क्या था? जो साधु की जो चोटी थी वही क्यूरियस केस था, है ना, जिसके लिए वो परेशान था। सो फोर्थ का बी हो गया, क्यूरियस केस, पिगटेल। फोर्थ का सी है, डिड ही मैनेज टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द क्यूरियस केस? यानी वो जो ही है, मतलब वो जो साधु है, उसने इस क्यूरियस केस का कोई समाधान निकाला, है ना, कुछ समाधान ढूंढा क्या ढूंढा? तो फोर्थ के सी का आंसर है, नो, नहीं। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, बट कुड नॉट फाइंड एनी सॉल्यूशन, लेकिन उसको कोई भी समाधान नहीं मिला। फॉर द क्यूरियस केस, उसका जो क्यूरियस केस था उसका कोई समाधान नहीं मिला। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेग पजल्ड हिमसेल्फ? फिफ्थ का आंसर है, द सेग फेल्ड पजल्ड बिकॉज ऑल हिज एफर्ट वर फेलिंग। उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही, इसलिए वो परेशान था, पजल्ड था। सिक्स है, फाइंड वर्ड इन द पोएम दैट डिस्क्राइब द पिगटेल। पोएम में वो वर्ड बताने जो पिगटेल को डिस्क्राइब करते हैं। सो सिक्स का आंसर है, हैंडसम, स्टोट, फेथफुल, यानी खूबसूरत, स्टोट, फेथफुल, ये सारे वर्ड किसके लिए यूज किए गए थे? उसी के लिए। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, मेंशन वन प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड इन स्कूल और होम। आप घर पे या स्कूल में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से एक आध प्रॉब्लम आपको लिखना है, ये क्वेश्चन लिख के, और अपने हिसाब से एक दो लाइन में इसका आंसर लिखना आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सम और एनी। हमको सम और एनी का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है, आई डिडंट ईट डैश चॉकलेट इन द मॉर्निंग। सो नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी आएगा, आई डिडंट ईट एनी चॉकलेट इन द मॉर्निंग। सेकेंड, देयर आर डैश फ्लावर इन द बास्केट बट देयर आरंट इन वेस्ट। तो यहाँ पर सम और एनी दोनों आंसर आ जाएगा। थर्ड, डू यू हैव डैश स्वीट इन द बॉक्स। सो इसके लिए क्वेश्चन के लिए भी एनी आ जाएगा, डू यू हैव एनी स्वीट इन द बॉक्स। ओके, इस तरीके से एनी सम को हमको फिलअप करना है। इसके बाद हमको 3 फिलअप और है नीचे ग्रामर पोर्शन में। सिलेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। एज ओल्ड एज हेवी एज लॉन्ग एज। सो फर्स्ट है, द रेड रिबन इज 1 मीटर इन लेंथ। ये रेड रिबन जो है 1 मीटर लेंथ का है। द ग्रीन रिबन इज ऑल्सो 1 मीटर लॉन्ग। ग्रीन रिबन भी है, 1 मीटर लॉन्ग है। द रेड रिबन इज एज लॉन्ग एज द ग्रीन रिबन, यानी दोनों सेम साइज के, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? एज लॉन्ग एज आ जाएगा। सेकेंड है, माइक
वेट 45 kg, यानी माइक का वजन कितना है 45 kg। सलमान आल्सो वेट 45 kg, सलमान का भी वेट 45 kg। तो दोनों को मिला के कैसे बोलेंगे, माइक इज एज हेवी एज सलमान, माइक भी सलमान के इतना ही वजन का है। थर्ड है आई एम 10 year old, माई कजिन इज ऑल्सो 10 year old, यानी मैं 10 साल का हूँ, मेरा कजिन भी 10 साल का है। सो माई कजिन इज एज ओल्ड एज मी। तो इस तरीके से एज लॉन्ग एज हेवी एज और एज ओल्ड एज का हम इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है, वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर देंगे, है ना। ओके बाय।